तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 तक देख चुके थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स था, वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग 50 से देखने वाले हैं और 50 से जाएंगे, 50 से 59 तक जाएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो 50 क्वेश्चन क्या था, व्हाट वर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। ये क्लास 12 इंग्लिश कोर लैंग्वेज का मॉडल सेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग चलेंगे। 50 में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में दीवाले पे लगी हुई थी, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें थी, तो पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर था, ठीक है, बिल्डिंग्स विद द डोम्स था, ठीक है, और ब्यूटीफुल वैलीज था, और द मैप ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड था। ये चीज़ें लगी हुई थी कहाँ पे, तो क्लासरूम के दीवार पे, ठीक है। आगे देखते हैं 51 क्वेश्चंस। हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉय फॉर एवर मतलब कि हमेशा ही अच्छा क्यों होता है, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये जो है परमानेंट सोर्स जो है, परमानेंट सोर्स है किस चीज़ का, तो जॉय और इंस्पिरेशन का, ठीक है। जॉय और इंस्पिरेशन का क्या है, परमानेंट सोर्स है। क्यों, क्योंकि ये हमारे इमेजिनेशन से कभी मरता नहीं है। इट्स नेवर फेड्स इन अवर इमेजिनेशन, ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। वाई वॉज मदर बीन कंपेयर टू द लेट मून विंटर्स मून, ठीक है। माँ का जो चेहरा था, माई मदर एट 66 में माँ का जो चेहरा था उसको विंटर ठंड के दिनों की जो चांद होती है उससे क्यों कंपेयर किया गया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि देखो, ड्यूरिंग द लेट विंटर सीजन मून सीम्स डल। मून जो होता है, चांद जो होता है वो डल दिखाई देता है और डिम, ज़्यादा रोशनी उसमें नहीं होता है, ड्यू टू फॉग और मिस्ट, ठीक है, धुंध के कारण, कुहासे के कारण। तो सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से फेस ऑफ द पोएट्स मदर, जो पोएट का माँ का जो चेहरा था वो लस्चरलेस दिख रहा था, लुकिंग लस्चरलेस। लस्चरलेस कहने का क्या मतलब है कि चमक बिल्कुल भी नहीं थी उस माँ के चेहरे में, ठीक है, ड्यू टू हर ओल्ड एज, उनकी बुढ़ापे के कारण और उनकी तबीयत जो खराब थी जिसके कारण उनके चेहरे पे लस्चर मतलब कि था ही नहीं, लस्चर पूरा लस्चर लेस था, ठीक है, चमकहीन थी। दैट्स वाई मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इसलिए माँ का जो चेहरा है वो ठंड के दिन में जो चांद होता है रात्रि में उससे कंपेयर किया गया, ठीक है। 53 क्वेश्चंस। वाई डिड एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। देखो स्पेशल ड्रेस क्यों पहनता है, तो दो ही कारण से, या तो स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाली होती है तब पहनता है, या तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तभी पहनता है, ठीक है। तो हम ये भी बता दिए हैं इस क्वेश्चन में कि क्या था उसका स्पेशल ड्रेस। देखो, एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, उसके बाद फ्रिल शर्ट था और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था, सिल्की कैप थी छोटी सी। ये सारे के सारे स्पेशल ड्रेस थे एम हेमल के, ठीक है। जिसको कब यूज पहनता था, विच ही यूज टू वेयर ऑन द ऑकेजन ऑफ द स्कूल्स इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन हो रहा होता है स्कूल में तब पहनता है, या तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब पहनता है। लेकिन उस दिन वाई डिड एमएल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, तो उस दिन जो था वो क्यों एम हेमल ने वो स्पेशल ड्रेस को पहन रखा था, तो उस दिन जो था क्योंकि उनका लास्ट क्लास था, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास था, इसलिए उन्होंने पहन रखा था। दैट डे he had put on his special dress because that was the last class of MML, क्योंकि उस दिन उनका आखिरी क्लास था इसलिए उन्होंने क्या करा था, स्पेशल ड्रेस पहन रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। हु वर सोफी एंड जेंसी। देखो सोफी और जेंसी कौन है, सोफी और जेंसी दोनों ही क्लास फ्रेंड थी, ठीक है, क्लास में एक साथ पढ़ती थी और दोनों ही स्कूल गोइंग गर्ल थी, मतलब स्कूल जाने वाली लड़की थी। सोफी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था और वो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जबकि जैंसी और सोफी जो है एक डे ड्रीमर थी, जबकि जैंसी जो है एक प्रैक्टिकल गर्ल थी, वास्तविक लड़की थी, ठीक है, वो अपना रियलिटी जानती थी। देखो, सोफी एंड जैंसी वर द क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी दोनों ही क्लासमेट्स थे और दोस्त भी थे। दे बिलोंग्स टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, लो मिडिल क्लास फैमिली से। इन लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो था, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन जो था, पैसों वाली कंडीशन, वो गुड नहीं था, ठीक है, अच्छा नहीं था, नॉट वेरी गुड, बट देयर वेज ऑफ थिंकिंग वर अपोल अपार्ट। लेकिन जो उन लोगों के सोचने का जो नजरिया था वो बहुत ही अलग था, ठीक है। विच रिपेल ईच अदर, जो क्या करता था, रिपेल करता था दोनों को एक। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर एंड सी हैड नो टच विद द रियलिटी, while जेंसी
वॉज अ प्रैक्टिकल गर्ल। ठीक है, सोफी एक डे ड्रीमर थी, मतलब दिन में ही सपना देखती थी, जबकि जो जैंसी थी वो एक प्रैक्टिकल गर्ल थी, वास्तविक, और वो अपना लिमिटेशंस को जानती थी। सी न्यू हर लिमिटेशंस। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट आंसर खत्म होता है, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चालू होता है। 52, इसमें देखो एक खासियत यह है, या हम लोगों के लिए कहो तो प्रॉफिट वाली बात यह है कि 55 है ना, 55, 56 और 57 और 58। ठीक है, ये चार क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी तुम्हें और में एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें भी और में एक क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें भी और में एक क्वेश्चन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 58 रहेगा वो अकेला रहेगा। ठीक है, तो आपको जो पसंद आता है वो लिखना। हम जो क्या किए हैं, हम इसमें सारा का सारा सॉल्यूशन किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, सब कोई का। चलिए तो लाइन बाय लाइन देखते हैं। व्हाट डज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम द प्रोग्राम एम टू डू। देखो, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पे क्या उन लोगों का क्या एम था वो पूछ रहा है। तो क्या था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, वॉज हेडेड बाय अ कैनेडियन जियोफ ग्रीन। ठीक है, एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा हेड किया जाता है, मतलब संचालक जो होते हैं वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन होते हैं। ठीक है, और क्या मेन होता है, द मेन एम ऑफ द स्टूडेंट ऑन अ आइस प्रोग्राम। द मेन एम जो होता है, मेन लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, इज टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट टू अंटार्कटिका। हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कहाँ ले जाना, अंटार्कटिका ले जाना मेन एम होता है। ठीक है, क्यों ले जाना होता है अंटार्कटिका, टू प्रोवाइड देम, उन्हें प्रोवाइड करवाने के लिए। क्या प्रोवाइड करवाओगे भाई, तो देम एज एन इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका जिसमें एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ से कुछ सीख सके। ठीक है, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो सीख सके, इसलिए उन लोगों का मेन क्या एम होता है कि जो स्कूली बच्चे होते हैं उन्हें ले जाना अंटार्कटिका। क्यों, क्योंकि इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए। ठीक है, एंड टू डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, और एक नया सोच पैदा करने के लिए अपने दिमाग में, फॉर प्लैनेट अमॉन्ग देम, और पूरे प्लैनेट्स में। ठीक है, अब देखो 56 में, ठीक है, 56 नंबर पे यही तुम्हारा और में क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर में, 55 नंबर का ये और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये और वाला क्वेश्चन है। तो और वाला में क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है। ठीक है, और व्हाट हैपेंड टू इट, गोंडवाना क्या था और इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो देखो क्या है, 650 मिलियन ईयर अगो, 6 साल और 50 मिलियन ईयर अगो बात कर रहा है कि एक बड़ा सा जेंट, मतलब बड़ा सा एमलगमेटेड सॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप था। ठीक है, विच वॉज नॉन एज अ गोंडवाना, उसी को ही गोंडवाना कहते थे। वो क्या था देन, उस वक्त, देन इंडिया एंड द अंटार्कटिका, उस वक्त क्या था, इंडिया और अंटार्कटिका जो थे वो दोनों ही एक ही लैंड मास के पार्ट थे, सेम लैंड मास के पार्ट थे, एक ही जमीन के भू थे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या था, व्हाट हैपेंड टू इट, इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है ये देखो, फॉर 500 मिलियन ईयर अगो, 50 मिलियन ईयर, सॉरी 5 मिलियन ईयर अगो, 5 मिलियन ईयर अगो गोंडवाना थ्राइव। देखो थ्राइव मतलब घिसकना चालू किया, बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड, उस वक्त डायनासोर्स विलुप्त हो रहे थे। ठीक है, उस वक्त का ये टाइम था। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर द वे इट वाज डिसइंटीग्रेटेड इनटू डिफरेंट पार्ट, और उस वक्त क्या हुआ था, 5 मिलियन ईयर अगो ये धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होने लगा था, मतलब टूटने लगा था अलग अलग पार्ट में, इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 56 में इसमें भी आपको और मिलेगा, 56 में भी और क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहला देखते हैं, हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण। जो लोग थे चंपारण के, उनको जो है गांधी की बीवी कस्तूरबा गांधी वो कैसे हेल्प करती है, ये बात बोल रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि कैसे हेल्प करती है। तो कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल्स ऑफ चंपारण। ठीक है, ये क्वेश्चन से ही ले लेना है। तो क्या करके, बाय टीचिंग देम, उन्हें बता करके, ये सिखा करके। तो क्या सिखाती थी, आश्रम का रूल सिखाती थी। ठीक है, कि किस तरीके से रहना है हम लोगों को, किस तरह से काम करना है। तो किस चीज़ पे रूल सिखाती थी वो देखो, पर्सनल क्लीननेस, खुद में कितनी सफाई रखनी है, कैसे रखनी है, ये सब चीज़ सिखाती थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और भी जो पूरे मिलजुल के जो सैनिटेशन, मतलब कि साफ सुथरा कैसे करना है पूरे एथी को, वो सिखाती थी। ठीक है,
उसके बाद और में इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड जेबी कृपलानी रिस्पॉन्ड टू गांधी जी टेलीग्राम अनाउंसिंग इस तरह। देखो जब गांधी जी को आना होता है ना, तो वो लेटर लिखते हैं कृपलानी को, जेबी कृपलानी को, तो पूछ रहा है कि लेटर लिखें, तो वो लेटर का टेलीग्राम का किस तरीके से जेबी कृपलानी ने रिस्पॉन्ड करता है गांधी जी को, ठीक है। तो देखो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जेबी कृपलानी वाज अ प्रोफेसर इन अ मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज। मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में जो जेबी कृपलानी थे वो कौन थे, एक प्रोफेसर थे। मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में जेबी कृपलानी कौन थे, एक प्रोफेसर थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, ठीक है। व्हेन ही रिसीव्ड गांधी टेलीग्राम, ठीक है, जब गांधी जी का टेलीग्राम रिसीव करता है जेबी कृपलानी, तो ही वाज वेटिंग फॉर हिम एट अ मुजफ्फरपुर, तो वो क्या करता है, फिर वेट कर रहा होता है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा होता है एट मिडनाइट, अर्ध रात्रि को वो इंतजार करता है, कौन, जेबी कृपलानी, किसका, गांधी जी का, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। देखो बहुत संख्या में स्टूडेंट की, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ वो वेट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि भाई वो प्रोफेसर था, कहाँ का, तो मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज का प्रोफेसर था, तो वो गांधी आ रहे थे, तो भाई रिसीव करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। 57 में भी एक और क्वेश्चन मिलेगा, और में हम बोले हैं, बार बार बोले कि हम सारा क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को एक ही लिखना होगा एग्जाम में, जो आपको अच्छा लगे और वाला अच्छा लगे तो और वाला लिखना है, फर्स्ट वाला लगे अच्छा तो फर्स्ट वाला लिखना है, ठीक है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव हॉकी हेल्प दी अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को हेल्प कैसे करता है डॉक्टर सदाव, ठीक है। देखो डॉक्टर सदाव हॉकी हेल्प दी अमेरिकन सोल्जर बाय प्रोवाइडिंग हिम हिज ओन बोट। देखो कैसे हेल्प करता है, लास्ट में क्या होता है, जब वो ताकीमा, जनरल ताकीमा भी हेल्प नहीं करता है, एसासिन्स नहीं भेजता है उसको मारने के लिए टॉम को, तो ये क्या करता है लास्ट में कि खुद से ही इसको हेल्प करता है टॉम को। तो किस तरीके से हेल्प करता है कि डॉक्टर सदाव हॉकी हेल्प दी अमेरिकन सोल्जर को हेल्प करता है, तो क्या करके, बाई प्रोवाइडिंग, ये दिलाता है, क्या क्या दिलाता है उसको देखो, हिज ओन बोट, अपना नाव दे देता है, फूड देता है, खाने देता है, पीने को पानी देता है, पहनने को कपड़ा देता है, एंड अ फ्लैश लाइट, और एक टॉर्च देता है। ये सब प्रोवाइड करा करके डॉक्टर सदाव हॉकी जो था वो टॉम को हेल्प करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का ही और पार्ट है ये, ठीक है। और पार्ट में क्या है, हु वाज अनान और व्हाट डिड ही से टू लिटिल बामा। अनान कौन था और लिटिल बामा से वो क्या कहता है, ठीक है। अनान कौन था, बामा का बड़ा भाई था, और वो उससे कहता है कि देखो हम लोग एक लोग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम लोग को यहाँ से बाहर आना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अनान वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ द नरेटर बामा, ठीक है। नरेटर बामा का बड़ा भाई है अनान। ही एडवाइज्ड हर टू स्टडी हार्ड। देखो अनान जो है बामा को क्या बोलता है, एडवाइज करता है, ये निर्देश देता है कि बहना तू पढ़, ठीक है, क्या, स्टडी हार्ड कर, कड़ी मेहनत कर, एंड मेक प्रोग्रेस, और तरक्की कर, बिकॉज दैट वाज द ओनली वे, क्योंकि वह एक आखिरी रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, टू थ्रो इनडिग्निटीज एंड टू गेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट। जो हम लोगों को इनडिग्निटीज कहने का मतलब है कि जो जैसे कि समाज में नहीं मिलता है ना किसी को इज्जत, छोटे जाति वाले लोग को, उसी को कह रहा है, ठीक है। तो जो हम लोग को इनडिग्निटीज़ है उनको हमको बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि स्टडी हार्ड करना होगा, ठीक है। स्टडी हार्ड करेंगे तो भी हम पाएंगे ऑनर, सम्मान और इज्जत पाएंगे, ठीक है। द एडवाइस ऑफ अनान मेड अ डीप इम्प्रेशन। अब ये जो एडवाइस देता है अनान बामा को, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है नरेटर बामा पे, ठीक है। एंड सी स्टार्टेड टू स्टडी विद द हर ऑल ब्रेथ, और वो बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ पढ़ना चालू करती है, एंड बीइंग एंड सी सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, और उसके बाद वो बहुत ही मेहनत से पढ़ती है, उसके बाद क्या करती है, फर्स्ट स्थान लाती है अपने क्लास में, एंड ड्यू टू इट्स मेनी पीपल बिकम हर फ्रेंड, और जिसके कारण उसके फिर बहुत सारे लोग दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, 58 में भैया आपको सिंगल ही मिलेगा, ये 58, इसमें आप सोचिएगा कि हम दूसरा वाला करें तो ये आपको वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 58 के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। हु वॉज टाइगर किंग, हाउ डिड ही किल द 100 टाइगर। टाइगर किंग कौन था और उसने कैसे 100 टाइगर को मारा, ठीक है। 100 टाइगर किंग कौन था और 100 टाइगर को उसने कैसे मारा। द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है। टाइगर किंग कौन था, महाराजा था, कहाँ का, प्रतिबंधपुरम का। टाइगर किंग
कहाँ का राजा था? प्रतिबंधपुरम का, ठीक है। ही हैड अ लॉट ऑफ टाइटल्स बट पॉपुलरली ही वॉज नॉन एज द टाइगर किंग, ठीक है। उसको बहुत सारा टाइटल मिला था, लेकिन पॉपुलरली ज़्यादा प्रसिद्ध किस नाम से था? टाइगर किंग के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो टाइगर किंग के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि उसके पास ये स्किल थी, मतलब कि गुण था, मारने का गुण बोल सकते हैं या शिक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके पास शिक्षा था किसका? तो किलिंग 100 टाइगर, ठीक है। एंड टू डिसप्रूव प्रोफेरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, ये सिर्फ एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसका भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए 100 टाइगर मारने का स्किल होता है। द 100 टाइगर वॉज एक्चुअली नॉट किल्ड बाय द महाराजा। देखो ये क्वेश्चन में सेकेंड भाग जो पूछा है कि हाउ डिड ही किल द 100 टाइगर, कि उसने 100 टाइगर कैसे मारा। तो एक्चुअली में क्या है कि 100 टाइगर को महाराजा मारता ही नहीं है कि नहीं। द 100 टाइगर वॉज एक्चुअली नॉट किल्ड बाय द महाराजा, ठीक है, बट दैट वॉज किल्ड बाय वन ऑफ हिज हंटर। वो 100 टाइगर उन्हीं के एक हंटर के जरिए मारा जाता है, ठीक है। ये महाराजा नहीं मारता है 100 टाइगर, ठीक है, क्योंकि 100 टाइगर तो इनकी जान ले लेता है ना, भले ही वो वुडन होता है, लेकिन होता है ना भाई टाइगर ही ना होता है, वुडन टॉय टाइगर से राजा की मृत्यु होती है, ठीक है। चलो एकदम लास्ट क्वेश्चन अब आता है जिसको हम लॉन्ग कह सकते हैं। यहाँ पर आप 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिलेगा, एक नहीं 2 मिलेगा, ठीक है, और में इसके साथ एक रहेगा, तो यहाँ पर एक और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है कि अगर एक नहीं आता है तो दूसरे का हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर 5 नंबर में हाउ वाज वाई वाज 59 क्वेश्चन ना, वाई वाज डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर। डगलस जो था वो पानी से क्यों डरा हुआ था, और व्हाट हैपेंस टू हिम एज अ चाइल्ड, और बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो चलो देखते हैं। व्हेन डगलस वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, तभी की बात है जब डगलस 3 और 4 साल का हुआ करता था, ठीक है। हिज फादर टुक हिम टू कैलिफोर्निया सी बीच, उसका जो पिता था वो उसको कहाँ पर लेके गया था? कैलिफोर्निया सी बीच पे। कहाँ पर? कैलिफोर्निया सी बीच पे लेके गया था। ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ, सर्फ कहने का मतलब है लहर, ठीक है। सर्फ SURF, सर्फ मतलब वो निर्मा और मत समझना, सर्फ कहने का मतलब है लहर, ठीक है। लहर के किनारे में मतलब लहर में खड़े होते हैं। ही स्टैंडिंग वॉज इन द सर्फ, ठीक है, अलॉन्ग विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ जो है डगलस वो लहर में खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि देन अ स्ट्रॉन्ग सी, एक स्ट्रॉन्ग सी वेव, ठीक है, लहर जो होता है तेज बहुत ही मजबूत लहर आता है और उन्हें गिरा देता है। नॉक मतलब गिरा कर देता है, गिरा देता है, नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है, नीचे गिरा देता है। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उस पे से क्या होता है विलियम डगलस के ऊपर से पानी जो है पूरी तरह से फ्लो कर जाता है, स्वेप्ट ओवर करता है, ठीक है। ही वॉज बरीड इन वाटर, वो दब जाता है पानी में। कौन? विलियम डगलस, ठीक है। हिज ब्रेथ हैड गॉन एंड ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर हैड क्रिएटेड, उसकी सांसें फूलने लग जाती है, उसका सांस एकदम बंद होने लगता है। और क्या बोल रहा है कि ये जो था ब्रेथ एंड गॉन एंड द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, और चूंकि लहर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था तो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा से इसको फोर्स किया था, तो इसलिए क्रिएटेड अ टेरर, एक भय पैदा कर देता है उसके दिल में। किसके दिल में? विलियम डगलस के दिल में एक डर सा पैदा कर देता है। दैट्स वाई डगलस हेटेड वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, इसलिए वो जो था डगलस वो बचपन से ही पानी को हेट करता आया था, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है, इसका जो और वाला क्वेश्चन है 59 का जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ डिड लिटिल बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। जो लिटिल बामा थी वो अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में कैसे जानी, और ठीक है कैसे जानी, तो देखो कैसे जानी। द नरेटर लिटिल बामा लर्न अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, ठीक है। देखो ये पहले हम क्वेश्चन से ले लिए हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेन कंटेंट है, यहाँ से लिख सकते हो कि व्हेन सी वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, जब वह तीसरी कक्षा की छात्रा हुआ करती थी, तो वन डे क्या होता है, एक दिन सी वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम हर स्कूल, एक दिन वो अपने घर से लौट रही होती है, तो क्या देखती है? सी सॉ एन एल्डर, वो एक अपने से बड़े का देखती है, उसी के कम्युनिटी के, एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, उसी के कम्युनिटी के अपने से बड़े को देखती है। सी वाज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, वो क्या कर रहा होता है? एक छोटा सा पैकेट ला रहा होता है। इन अ कॉमिकल वे, कॉमिकल वे कहने का मतलब है कि हाथ में पकड़े हुए रहता है और एक छोटे से रस्सी सुतरी से उसको एकदम आगे की ओर
खींचे हुए रहता है, ठीक है, तो वो कॉमिकल वे में बोल रही है, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू नॉट टच द पैकेट, वो अपना पूरा कोशिश कर रहा था कि ये पैकेट मेरे से टच ना हो, ठीक है। तो वेन सी टोल्ड ऑल दिस, ये जितनी ये जो चीज़ें देखी बामा रास्ते में, तो ये सारा का सारा चीज़ जब अपने बड़े भाई अनान को बताती है, थिंग्स टू हर एल्डर ब्रदर अनान, तो क्या होता है, उसका बड़ा भाई जो होता है उसको बताता है अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में। देन ही टोल्ड हर अबाउट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग का जो भी था लिटरेचर से, ठीक है, लिटरेचर से जो भी था वो सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी था वो भी कर लिए हैं, फिलअप भी कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर भी कर लिए और वेरी शॉर्ट टाइप भी कर लिए हैं, और एक जो लॉन्ग में था वो भी कर लिए हैं। तो अब हम लोग के पास एक मात्र बचा है सेक्शन बी, जो है राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल, ठीक है। नोटिस है, लेटर है, आर्टिकल है। तो अगले वीडियो में हम वो सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।